मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो जो क्रीचर है मेरे छाती के ऊपर बैठा है एंड बैठ के मेरे गला ऐसे तरीके से दबा रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तब देख रहा हूँ कि मेरा हाथ पैर कुछ भी नहीं चल रहा है। अनोखी बात तो यह है कि मैं तब भगवान के नाम भी भूल चुका था। बहुत डर का था। कोई भी इंसान अगर उस चेहरे को देखता तो डर के मारे सूसू कर देता। मेरा भी वही हाल था। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से मैं मम्मी पापा को बुला लूं, पर नहीं कर पा रहा था। मैंने उसका जो फेस है बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसके बाद जैसे ही मैंने आंख बंद किया, मैंने देखा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मेरे शरीर में तब इतना भी जोर नहीं था कि मैं उठ के मम्मी पापा के पास जाऊं। तो जैसे तैसे करके मैंने वो रात निकाली। अगले दिन सुबह को मैंने मम्मी पापा को जैसे ही बताया। टॉक विद सोनू चैनल के और एक एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक नया भूतिया कहानी लेके आ गई हूँ, जिसको सुनने के बाद आप हिल जाओगे। आज का स्टोरी इतना डरावना, अगर कोई इंसान इस सब चीज़ में यकीन नहीं करता, वो भी आज ना एक बार के लिए भी सोचेगा कि नहीं यार, आज का स्टोरी इतना बुरा, इतना डरावना एक्सपीरियंस कैसे हो गया। एंड बेसिकली स्टोरी है कोई नींद में है एंड उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अनोखा एक्सपीरियंस हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एंड उससे पहले बता देना चाहता हूँ, बेसिकली ये स्टोरी आया है पंजाब से। दो कैरेक्टर से। पहला कैरेक्टर गुरप्रीत सिंह, जो कि मेन विक्टिम है एंड जिसने मुझे ये स्टोरी सेंड किया उसी का बहन है, जिसका नाम है मीनू सिंह। पंजाब लुधियाना से आया ये स्टोरी। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। है अगर आप भी चाहते हो आपका स्टोरी हमारे चैनल में फीचर हो पाए, तो यहाँ पे देखो ईमेल आईडी एंड इंस्टा आईडी आ रहा है। फटाफट से जाओ, स्टोरी सेंड करो। ये स्टोरी बेसिकली है पंजाब लुधियाना का। एंड ये चीज 2020 यानी कि लॉकडाउन में ये चीज गुरप्रीत सिंह नामक एक लड़के के साथ हो चुका है, जो सुनने के बाद आपको सोने में भी डर लगेगा, क्योंकि ऐसा ही एक्सपीरियंस गुरप्रीत के साथ हुआ है। एंड जिसके बाद से गुरप्रीत का एज 24 है, तब से वो अकेला सोने में अभी तक डरता है। एंड वो चीज़ अभी तक गुरप्रीत को हॉन्ट करता है कि अगर मैंने अकेला सो लिया तो हो सकता है कि वो फिर से आ जाए, मेरे छाती के ऊपर बैठ जाए। तो चलो आज का स्टोरी कुछ ऐसा है कि बेसिकली 2020 आपको पता है कि कोरोना में बहुत सारे लोगों का डेथ्स हो रहा था। एंड वो एक कोरोना लॉकडाउन का पीरियड था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देश में पूरे लॉकडाउन का घोषणा कर दिया था। तो ऑफकोर्स ही बात है, सबके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम था, क्योंकि कॉलेज स्कूल ये सारा कुछ चीज़ बंद था। तो वैसे ही गुरप्रीत के पास बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम था। तो गुरप्रीत बहुत सारा ऐसा भूतिया स्टोरीज एंजॉय करता था। बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स का पॉडकास्ट, या फिर इंग्लिश पॉडकास्ट, पंजाबी पॉडकास्ट। तो बहुत ही ज़्यादा वो फैसिनेटिंग था भूतिया स्टोरीज़ को लेके। तो फिर एक दिन गुरप्रीत ने कहा कि अपने मीनू, जो दीदी है गुरप्रीत का, कि अरे बहन, मैंने आज ऐसा ऐसा स्टोरी सुना। तो बहुत सारे कुछ स्टोरी लेके गुरप्रीत अपने बहन के साथ डिस्कस कर रहा था। तो फिर मीनू ने कहा कि तू इतना भूतिया स्टोरी सुनता है, थोड़ा संभाल के रहियो, ठीक है, कि हर जगह तुझे वही ना दिखे। क्योंकि गुरप्रीत ऐसा हो गया था कि खाते वक्त पीते वक्त वो भूत का ही स्टोरी बताता है। तो फिर घर वालों ने भी कहा कि तू इतना सुनता है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर ये चीज़ तेरे को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो गुरप्रीत ने कहा नहीं मामा भैया, कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मल है बहुत। एंड गुरप्रीत का भी ये मतलब ऐसा ड्रीम था कि वो भी एक चैनल शुरू करेगा कि 2020 के बाद जैसे ही सारा कुछ चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, वो भी एक सेटअप बना के एक ऐसा चैनल शुरू करेगा जहाँ पे गुरप्रीत हम लोगों की तरह स्टोरिया, जितना भी लोगों का स्टोरी होता है वो सारा कुछ चीज़ बताएगा पब्लिक प्लेटफॉर्म में, जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पे। तो फिर एक दिन गुरप्रीत ने बहुत प्लान किया एंड सोचा कि नहीं, आज ही मैं एक लॉकडाउन में कुछ एक स्टोरी ऐसा शूट करता हूँ जिसमें मेरा फेस तो नहीं होगा, पर मैं कुछ वीडियो वगैरह लगा दूंगा और उसके बाद मैं अपना वॉइस ओवर करूँगा। तो फिर वैसे ही प्लान करके गुरप्रीत ने उस दिन रात को जल्दी खा लिया था, मम्मी को बता दिया था कि आज ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। तो फिर मम्मी पापा ने उसके बहन ने भी ऐसा कहा कि थोड़ा सा संभल के, कुछ भी कर रहा है तो डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ थोड़ा सा तो सेंसिटिव है ना। तो फिर गुरप्रीत ने कहा नहीं मम्मी पापा, कुछ नहीं होता। तो उस दिन करीबन 8 साढ़े 8 बजे गुरप्रीत ने खाना वाना खा के अपने रूम पे आकर दरवाज़ा जो है लॉक कर दिया। एंड उसके बाद गुरप्रीत एक कॉपी पेन लेकर बैठ गया। अच्छा एक स्टोरी, पूरा जो भी सुना था उसको मिसमैच करके उसने एक स्टोरी बनाया एंड वही चीज़ शेयर करने वाला था पब्लिक प्लेटफॉर्म में। उसके पहले दिन गुरप्रीत ने एक नया यूट्यूब चैनल भी खोल लिया था, हालांकि अभी वो डिलीट कर चुका है वो यूट्यूब चैनल को।
तो फिर गुरप्रीत बैठ गया स्टोरी रिकॉर्ड करने एंड तकरीबन 15-16 मिनट तक गुरप्रीत ने बहुत सारा मिस्टेक्स हुआ पहली बार। एंड हाँ, गुरप्रीत पंजाबी में रिकॉर्ड कर रहा था, ना कि हिंदी में, तो उसके मदर टंग था, वो बहुत ही बढ़िया करके रिकॉर्ड होगा, पर फिर भी बहुत जगहों पे गलती हो रहा था, तो कट वट लगा के तो गुरप्रीत ने एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लिखा। पहले बता दूं स्टोरी क्या था। स्टोरी कुछ ऐसा था कि उसने ऐसा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि पूरा बता दूंगा तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। स्टोरी ऐसा था कि उसने लिखा कि कोई एक लड़का रात को आके सोता है, उसके छाती के ऊपर कोई आके बैठता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो बहुत कोशिश करते पर कुछ भी नहीं कर पाता, हर एक काम में वो व्यर्थ हो जाता है। तो ये स्टोरी पूरा रिकॉर्ड करके उसने सोचा कि कल सुबह इसको अपलोड करेंगे, अभी सो जाता हूँ। तब रात के करीब 12:30-1 बज रहे थे। गुरप्रीत गया नींद लेने। तकरीबन आधा घंटे 45 मिनट्स बाद गुरप्रीत को जो एक्सपीरियंस हुआ उसे प्रोसीड करने में गुरप्रीत का तो जान निकल गया। तो अचानक से गुरप्रीत का नींद 1:30-2 बजे खुला एंड उसके बाद गुरप्रीत ने महसूस किया कि कोई गुरप्रीत के छाती के ऊपर बैठ के ऐसे दोनों हाथों से गुरप्रीत का गला दबा रहा है एंड गुरप्रीत को सांस लेने में भी बहुत तकलीफें हो रही है। गुरप्रीत ऐसे छटपटा रहा है पर गुरप्रीत कुछ नहीं कर पा रहा। गुरप्रीत बहुत कोशिश कर रहा है कि तब वाहेगुरु का नाम ले, पर पता नहीं क्या होगा गुरप्रीत के साथ। गुरप्रीत तब वो रिकॉल ही नहीं कर पा रहा कि अगर मैं फंस जाऊँ ये सब जगह पे तो एटलीस्ट भगवान का नाम लूँ, वाहेगुरु का नाम लूँ तो बच जाऊँ। पर नहीं, वो सब चीज़ गुरप्रीत के दिमाग में आ ही नहीं रहा था। गुरप्रीत ने बहुत कोशिश किया चिल्ला के अपनी मम्मी पापा को जगाए, पर एक शब्द गुरप्रीत के मुंह से निकल रही था। गुरप्रीत को साफ साफ दिख रहा था कोई लंबे बालों वाला कोई औरत जो भी सफ़ेद कपड़े में उसके छाती के ऊपर बैठ के ऐसे गला दबा रहा है एंड गुरप्रीत बहुत कोशिश कर रहा है उसको पिछाड़ने की, पर कुछ नहीं हो रहा। गुरप्रीत के बॉडी में उतना ताकत ही नहीं बचा कि वो कुछ कर पाए। तब जैसे तैसे करके गुरप्रीत ने आंखें बंद किया और उसके बाद सारा कुछ चीज़ नॉर्मल हो गया। उसके बाद गुरप्रीत ने कोशिश तो किया कि ये सारा कुछ जाके मम्मी पापा दीदी को बताए, पर नाकाम रहा क्योंकि उसके बॉडी में उतना पावर नहीं था कि उठ के जा पाए। सोचो कितना ज़्यादा वो वीक हो गया था सिर्फ पल भर के लिए, 2-3 मिनट के लिए। तो फिर गुरप्रीत ने जैसे तैसे करके वो रात बिताई एंड सुबह जाके अपनी मम्मी पापा एंड दीदी से कहा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ कल रात को हुआ। ये सुन के ही पापा ने कह दिया कि तू कल से भूत का स्टोरी नहीं सुनेगा एंड जो भी तूने किया है डिलीट कर उसे। उसके बाद गुरप्रीत ने जो कहा फैमिली मेंबर दंग रह गए। गुरप्रीत ने ये कहा कि पापा अगर ऐसा होता तो डर लगता, पर कुछ ऐसा हुआ है जिसको मैं सदमे की तरह लगा है मुझे। तो बताया क्या हुआ, तो बोला जैसे जैसे मैंने स्टोरी लिखा था कि एक लड़का भूत का स्टोरी बना के सोने जा रहा है, फिर उसे आधा घंटा 45 मिनट्स बाद कोई ऐसे औरत दिखता है जो छाती में बैठ के गला दबा रहा है दोनों हाथों से एंड वो लड़का बहुत कोशिश कर रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक कि वो भगवान का भी नाम नहीं ले पा रहा है। वैसा ही सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ। ये सुनने के बाद तो मीनू जिसने मुझे ये स्टोरी सेंड किया वो खुद हिल गई थी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, वाहेगुरु का नाम तुझे याद नहीं आ रहा है। तो बोला हाँ दीदी मैं सही कह रहा हूँ, यकीन कर मेरे पे। तब मेरे अंदर क्या आ गया था पता नहीं। मुझे पहली बात तो मुझे बहुत ही तकलीफ हो रहा था सांस लेने में, क्योंकि वो जो चीज़ मेरे छाती के ऊपर बैठा था वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मेरा गला दबा रहा था। वो सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, पर मुझे लगा वो कितनी देर मेरे छाती के ऊपर बैठा है। मुझे ऐसा लग रहा कि किसी ने मेरे छाती के ऊपर ट्रक का पहिया चढ़ा दिया, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर मीनू ने कहा कि अब तुझे ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर गुरप्रीत ने भी डिसाइड कर लिया कि नहीं अब ऐसा नहीं करेंगे। पर अगर कहानी यहाँ पर रुकती तो शायद मीनू मुझे आज ये सब स्टोरी नहीं लिखती। उसके बाद हर रात गुरप्रीत को ये सेम फीलिंग होने लगा। हर दिन सुबह को गुरप्रीत मम्मी पापा का सब बताता है, 2-3 दिन से चलता रहा। उसके बाद गुरप्रीत के मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि एक दिन तू हमारे बीच में सो जा और देख क्या होता है। तो ऐसे ही 3-4 दिन बाद गुरप्रीत अपने मम्मी पापा के बीच में सोता है। उस दिन भी गुरप्रीत के साथ वैसा ही हुआ।
गुरप्रीत को जैसे ही 1-1:30 बजे गुरप्रीत को वही फीलिंग आते है कोई इसके सब सर छाती पे बैठा है एंड कोई गला दबा रहा है, वो साफ दिख पा रहा है उसे, पर एट दैट मोमेंट वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। मतलब साइड में मम्मी पापा सोए हुए एंड वो हाथ भी नहीं हिला पा रहा कि ऐसे ऐसे हिला के बुलाए किसी को। उतना भी उसके शरीर में अब पता नहीं है क्या हो रहा था, स्लीपिंग पैरालिसिस या फिर कुछ भी, ऐसा मीनू लिख रहा है, पर उस टाइम के लिए हो रहा था, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो जा रहा था। तो फिर उन सारे लोगों ने, मतलब घर के परिवारों ने, चाचा चाची सब थे, उनको ये सारा कुछ चीज़ शेयर किया, बताया। तो फिर जो होता है किया कर्म, उसके लिए उन लोगों ने ठाना कि नहीं, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ इसके साथ। तो फिर गुरप्रीत को बेसिकली गुरुद्वारा में ले जाया गया एंड वहाँ पे जो था उनको बोला गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम इतने सारे नेगेटिव चीज़ों में घुस चुके थे ना, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा था। मतलब तुम सिर्फ भगवान भूत ये नहीं कर रहे थे, तुम सिर्फ भूत 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 ये कर रहे थे, तुम्हारे दिमाग में यही था। तो इसीलिए जितना अगर तुम्हारे माइंड में बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी आ जाए ना, तो तुम किसी के साथ भी ऐसा ही होता है, वो इंसान इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो गुरप्रीत ने कहा कि कुछ भी करके मुझे बचाओ, अगली बार से मैं नहीं करूँगा। मतलब पहली बात तो उसने चैनल ही डिलीट कर दिया एंड वो जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया था वो भी डिलीट कर दिया पहली बार। हाँ, और एक चीज़ है, वो रिकॉर्डिंग परिवार वालों को भी सुनाया, परिवार वाले ही चौंक गए सुन के कि अगर सेम टू सेम सीन हो रहा है इसके साथ तो फिर कुछ तो गलत है। तो फिर कुछ एक काढ़ा दिया, वाहे गुरु का एक काढ़ा दिया। उसके बाद जो गोल्डन टेम्पल होता है उसके पवित्र जल में स्नान करने के लिए बोला गुरप्रीत को। उसके बाद कंडीशन बहुत नॉर्मल हो गया। पर अभी भी 2023 में भी 3 साल के बाद गुरप्रीत अकेला सोने से डरता है एंड मतलब भूत का स्टोरी तो सुनने में मतलब वो कोसों कदम दूर रहता है। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन बता रहा है। शायद से मीनू ने लिखा कि अगर आप मेरा स्टोरी पिक करते हो तो शायद अगर उसका ही स्टोरी में कवर करो तो वो नहीं सुनेगा, तो फैमिली वाले को सुनाएगा, ऐसे ही मीनू ने लिखा है। तो यही था उसका स्टोरी। उम्मीद कर तो बढ़िया लगा होगा एंड गुरप्रीत भाई, अगर भाई ने कोशिश किया है तुम्हारा स्टोरी बताने का, थोड़ा सा सुन लेना। आप देख रहे हो, थोड़ा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो ये था आज का स्टोरी, बहुत ही डरावना स्टोरी था। अगर आधी रात को मेरे छाती पे ऊपर कोई बैठ के, भाई आधी रात को क्या, दिन में भी कोई मेरे छाती के ऊपर बैठ के लंबे बालों वाला, मुझे पता चल रहा है कि वो कोई अलग सा है, भाई मैं तो मूत दूंगा वहीं पे, सच बता रहा हूँ, मूत दूंगा। तो बहुत ही डरावना स्टोरी था। अगर ऐसा स्टोरी, ऐसा डरावना इंसिडेंट किसी और के साथ भी हुआ है ना, तो प्लीज़ जीमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम पे शेयर करो। एंड पता नहीं इसे स्लीपिंग पैरालिसिस या फिर क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये स्लीपिंग पैरालिसिस है। एंड मैंने बहुत जगह पे सुना कि ऐसा ऐसा लोगों के साथ होता है कि अचानक से वो लोग पैरालाइज फील करते हैं, उनको लगता है कि कोई उसके आजू बाजू घूम रहा है, कोई छाती पे ऊपर बैठ रहा है। ये बहुत सारा मैंने जगह पे सुना है, पर पहला ये स्टोरी जो मेरे पास आया है एंड बहुत ही डरावना है। तो आई होप अभी गुरप्रीत बहुत सही है एंड आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी कुछ नहीं होगा। एंड अगर आपको इस सब में से प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा दूर ही रहो। एंड वाहे गुरु का जो रिलीजन है वो अलग बात है, मेरा भगवान है, किसी का अल्लाह है, आपका वाहे गुरु है, तो उनके ऊपर यकीन रखो, कुछ नहीं होता है, ये सब छोटा मोटा होता रहता है। तो उसको लेके पूरा लाइफ अफेक्टेड मत रहो, ठीक है। अभी धीरे धीरे स्टार्ट करो यार, सुनना होता रहता है भाई, गलत एक्सपीरियंस तो होता ही रहता है। अगर किसी का बाइक से एक्सीडेंट हो तो थोड़ी ऐसा ना करेगा कि बाइक ही चलाना छोड़ देगा, तो थोड़ा सा मान के चलो। एंड मिलते हैं आपको वैसे ही एक रोमांचक डरा देने वाला एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।